नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी ने फिर उठाई वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग। उन्होंने कहा, वैश्विक दक्षिण अक्सर दोहरे मानदंडों का शिकार रहा है, चाहे विकास की बात हो, संसाधनों के वितरण की या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की। वैश्विक दक्षिण के हितों को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। जलवायु, वित्त, सतत विकास और प्रौद्योगिक पहुंच जैसे मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण को अक्सर सिर्फ औपचारिक संकेत भर ही मिलते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ब्रिक्स को ऐसा संगठन बताया जो दुनिया की भलाई व आर्थिक सहयोग के लिए आज भी शक्तिशाली स्तंभ है। ब्रिक्स समूह में पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाने और इस खतरे का मुकाबला करने में दोहरे मापदंड त्यागने के भारत के रुख का समर्थन किया। हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी 5% करने की सिफारिश करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को जम्मू और कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर में कमी की सिफारिश करने का वादा किया। उन्होंने कहा, हम इन वस्तुओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि अभी जम्मू कश्मीर के ज्यादातर उत्पाद 12% जीएसटी वाले स्लैब में आते हैं। दरें घटने से व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। हिमाचल के चंबा और मंडी में फिर फटे बादल, बाढ़ में बहे 5 पुल। हिमाचल प्रदेश के मंडी और चंबा जिले में फिर बादल फटने से 50 बीघा जमीन और 5 पुल बह गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश हुई। मंडी में शनिवार देर रात बादल फटने से 3 पैदल पुल और 1 वाहन पुल बह गया। 4 दिन में भोले के भक्तों की संख्या 59,000 पार। पहलगाम के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। देश के कोने कोने में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या बता रही है कि पहलगाम हमले से पैदा हुआ दहशत का माहौल अब आस्था के उल्लास में बदल चुका है। एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला इस बात से आशान्वित है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलेगी। उनका भरोसा सच साबित होता दिख रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टोकन कोटा बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। साथ ही 3 पंजीकरण केंद्रों पर 4 नए काउंटर स्थापित किए गए हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिल रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल, इंटरमीडिएट व फाउंडेशन के परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया। राज्य ने 516 अंक के साथ हासिल किया पहला स्थान। फाइनल में 18.75% सफल। देश दुनिया में रविवार को हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी हजरत इमाम हुसैन के जीवन और आदर्शों से सीख ले। एलजी श्रीनगर के डाउनटाउन क्षेत्र बूटा कादल में जुलजना जुलूस में शामिल हुए। जम्मू में भी जुलूस निकाला गया। एलजी ने श्रीनगर में कहा, मैं इमाम हुसैन और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा और पीएम मोदी के प्रयास से कीर्तिमान रच रहा प्रदेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कहा, डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जम्मू कश्मीर कीर्तिमान रच रहा है। एलजी ने संस्कृति, स्कूल व उच्च शिक्षा विभागों को जुलाई 2025 से जुलाई 2027 तक हर स्कूल, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर कार्यों पर प्रदर्शनी, व्याख्यान आयोजित करने का सुझाव दिया। कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह भर चलने वाली प्रदर्शनी और उनके जीवन यात्रा को दर्शाने वाले नाट्य प्रदर्शन आयोजित होने चाहिए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन रविवार को धर्मशाला में मनाया गया। तिब्बती धर्मगुरु को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दलाई लामा प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक हैं। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के
सम्मान की भावना पैदा की। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने वीडियो संदेशों के माध्यम से शुभकामनाएं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तनातनी के बीच उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। इसका नाम अमेरिका पार्टी है। टेस्ला के मालिक मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने अमेरिका के लोगों को उनकी आजादी वापस दिलाने के लिए नई पार्टी बनाई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी करने वाले डॉक्टरों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 साल की सेवाएं देनी होंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास भेजा गया है। विभाग अपनी सिफारिशों को कैबिनेट को भेजेगा। इससे कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद मीरा। जम्मू से कलसारा गांव के लिए बस सेवा शुरू। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रविवार को गांव कलसारा के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। नगरोटा पुलिस ने सिद्दड़ा में 31 मवेशी छुड़ाए। वाहन जब्त। शनिवार को नाके के दौरान मवेशियों से भरा ट्रक रोक लिया गया जो श्रीनगर की तरफ जा रहा था। बीएनआई जम्मू और कश्मीर ने रॉयल पार्क में कार्यक्रम मिलाप 2025 के चौथे संस्करण की मेजबानी की। ये उद्यमिता, सहयोग और सामुदायिक नेतृत्व का एक भव्य उत्सव था। इसमें देश भर के 300 से अधिक व्यापारिक नेता और पेशेवर शामिल हुए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से पीजी पाठ्यक्रम के लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया। परीक्षा की आंसर कीज कॉस्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। सुरक्षा व सुविधा की राह में सबसे आगे कृषि मजदूर। ई श्रम पोर्टल पर 42% पंजीकरण सिर्फ कृषि से जुड़े श्रमिकों के और प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा के पंजीकरण। और अब खेल समाचार। अखाड़े से अमेरिका का स्वर्णिम सफर कर लौटे पहलवान बिनिया और इशाक। हुआ शानदार स्वागत। इन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कमी नहीं, सिर्फ मंच की है जरूरत। 58 साल बाद तोड़ा एजबेस्टन का तिलिज्म। बुमराह के स्थान पर शामिल आकाशदीप की स्विंग में फंसे मेजबान। पहली बार मैच में चटकाए 10 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच गिल विदेश में जीत दर्ज करने वाले सबसे युवा कप्तान बने। बर्मिंघम में 8 टेस्ट बाद मिली जीत। मुक्केबाज साक्षी का गोल्डन पंच। मीनाक्षी, जुगनू और पूजा को मिला रजत। पैरा तीरंदाज हरविंदर ने एशियाई पैरा तीरंदाजी की पदक तालिका में जीता दोहरा स्वर्ण। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। 6 जिलों में 9 तक भारी बारिश की चेतावनी। घाटी में तपिश से राहत नहीं। जम्मू की तुलना में श्रीनगर समेत कई जिले अधिक गर्म। प्रदेश में कल दिन का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर और कल सूर्योदय 5:31 पर होगा।